हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। हाल ही में खबरों में रहा टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही होगी। इस क्वेश्चन में हम इसी बटरफ्लाई के बारे में बात करेंगे। इसी की वजह से ये वन्यजीव अभ्यारण्य खबरों में रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलिरा अरुणाचल प्रदेश के टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई थी। तो ये कहाँ पर पाई गई थी, ये अरुणाचल प्रदेश के टैल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई थी। इसका क्या नाम है, इस बटरफ्लाई का जो नाम है वो है नेप्टिस फिलिरा। नेप्टिस फिलिरा इसका नाम है। चलिए आगे इसमें जानते हैं। इसे लंबे धारी वाले नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे रंग के काले भूरे धब्बे हैं, नीचे पीले रंग के धब्बे हैं और पूर्वी एशिया का इसको मूल निवासी माना जाता है। यह सदाबहार जंगलों, नदी, वनस्पतियों और चट्टानों आदि में अक्सर पाई जाती है। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी चीन तक फैला हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम चीन तक ये पाई जाती है। साथ ही इसको देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये है नेप्टिस फिलिरा नाम की तितली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 की रिपोर्ट जारी की है। तो किस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में विश्व सैन्य व्यय के रुझान के लिए 2023 की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। वैश्विक सैन्य खर्च पर प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट। सैन्य खर्च के मामले में भारत 83.6 अरब डॉलर के साथ अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर भारत है, जिसका कितना खर्च है, इसका खर्च है 83.6 अरब डॉलर। बात करें यहाँ पर नाटो देश का कुल व्यय कितना है, तो नाटो देश का जो कुल व्यय है वो 1341 बिलियन डॉलर का कुल व्यय इसका है, जिसमें वैश्विक व्यय का 55% शामिल है। तो कितने प्रतिशत इसमें शामिल है, वैश्विक व्यय का 55% शामिल करके 1341 बिलियन डॉलर का इसका कुल व्यय है। राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है। तो गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंध रखती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली मछली की प्रजाति से संबंध रखती है। ये एक प्रकार की मछली है और एक विशालकाय मछली होती है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रैवली का कैप्टिव प्रजनन हासिल कर लिया है। इस सफलता से स्थायी समुद्री खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि होगी और साथ ही भारत की जो समुद्री कृषि है उसकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर ये भारत के लिए काफ़ी सफलता वाली बात है, एक बड़ी सफलता इनके हाथ लगी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मछली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना, स्पेन। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जान लेते हैं कुछ और तथ्य इसके बारे में। भारत ने बार्सिलोना में 2024 महासागर दशक सम्मेलन में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र का प्रस्ताव रखा है। तो ये प्रस्ताव किसने रखा, ये भारत ने प्रस्ताव रखा है। पृथ्वी विज्ञान सचिव
एम रविचंद्रन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बेहतर पूर्वानुमान पर जोर दिया है। कौन है पृथ्वी विज्ञान सचिव? इनका नाम है एम रविचंद्रन। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलने वाले सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना था। तो इसका क्या लक्ष्य रखा गया था? ये 10 से 12 अप्रैल तक संचालित हुआ है और इसका लक्ष्य रखा गया है जो संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के लक्ष्यों की दिशा में कितनी प्रगति हुई है उसका आकलन करने के लिए इसको संचालित किया गया था। राइट आंसर बार्सिलोना स्पेन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है घेपांग गात ग्लेशियर झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? घेपांग गात ग्लेशियर झील की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये किस राज्य से संबंध रखती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में खबरों में बनी रही घेपांग गात ग्लेशियर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये क्यों खबरों में रही है, ऐसा क्या इसमें नया हो गया है, चलिए देख लेते हैं। 40 वर्षों में इसरो की उपग्रह इमेजरी से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की घेपांग गात हिमनद झील का 178% विस्तार हुआ है। तो इसका विस्तार कितना हुआ है 40 वर्षों में? 178% हुआ है, जो सन 1989 से लेकर सन 2022 के बीच का विस्तार है। सन 1989 में 36.49 हेक्टेयर से लेकर इसका विस्तार हुआ है 101.30 हेक्टेयर, जो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत है? ये 178% विस्तार दिखाया गया है। इसरो ने 1.96 हेक्टेयर वार्षिक वृद्धि की चेतावनी दी है। इसरो ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष इसमें कितनी वृद्धि होगी? 1.96 हेक्टेयर की वृद्धि इसमें प्रति वर्ष देखने को आपको मिलेगी, जो बढ़े हुए जोखिम का संकेत है। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो जैसा अभी सिक्किम में बाढ़ आई थी सेम ऐसी ही बाढ़ आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलने वाली है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।